बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ ग़ुलाम रसूल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो जो है वो है ACCA पे। अतः डियर स्टूडेंट्स, देखा जाए तो CA के बाद जो सबसे ज़्यादा की जाने वाली डिग्री है वो ACCA का लेवल आता है। मीन्स अतः कि और ये रिसेंटली इदादोशुमार के मुताबिक था, लेकिन अब मौजूदा वक्त में देखें तो CA की निस्बत ACCA जो है इस डिग्री को लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है? अब ऐसी वजह कौन सी आ गई है? बेटे देखिए, जो CA है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CA की डिग्री जस्ट पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये दो ममालिक में सबसे ज़्यादा ये मानी जाती है। CA सिर्फ पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का, इन दोनों का CA है, और बाकी हर मुल्क का जो CA है वो अलग है। मीन चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है हर मुल्क की अलग है। अगर हम बात करें ACCA की, कि मीन्स एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो इस ACCA की बात करें तो बेटे एक तो ACCA कहा जाता है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और उसके बाद ACCA ये ग्लोबली रिकग्नाइज है, और इस डिग्री का तकरीबन 180 ममालिक में स्कोप है। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की निस्बत इस डिग्री का जो फॉरेन कंट्री हैं उनमें ज़्यादा स्कोप है। फॉरेन जितने कंट्री भी आप देख लें, और उन तमाम के तमाम कंट्रीज़ में इस डिग्री का बहुत ज़्यादा स्कोप है। सो आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे तो हम ACCA क्या है उसका बात करेंगे, और उसके बाद ACCA का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उस पर बात करेंगे, और उसके बाद जो ACCA है उसका दौरानिया कितना है, ACCA की फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, इनके फ़ी शेड्यूल क्या है, और उसके बाद एग्ज़ाम कब कब होते हैं, और ACCA के कितने पेपर हैं, कौन कौन से हैं, और ACCA करने के बाद कौन कौन सी जो जॉब्स हैं वो ऑफ़र होती हैं, और हमारा सैलरी पैकेज क्या क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जो ACCA है वो एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, और ये ग्लोबली रिकग्नाइज है, ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है। तो 180 ममालिक में इस डिग्री को माना जाता है, और वाहिद एक ऐसी डिग्री है ACCA कि जिसको आपके पाकिस्तान के अलावा 180 कंट्रीज़ हैं जिसमें इसको एक्सेप्ट किया जाता है। आप पाकिस्तान से CA करने के बाद फॉरेन कंट्री, जिस कंट्री में मर्ज़ी आप मूव कर जाएं, इस डिग्री का बहुत ज़्यादा स्कोप है, और इस डिग्री को वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब कि वैल्यू दी जाती है। इस डिग्री को जो लोग यहाँ से ACCA करके जाते हैं, और वो लोग वहाँ अच्छी खासी मतलब कि अच्छा खासा सर्व करने के बाद अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। और अगर हम इसके एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन, इनके बाद मैट्रिक के बाद भी आप ACCA में जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो इंटर के बाद इसमें अप्लाई करते हैं। ज़्यादा लोग इंटर के बाद इसमें जाते हैं, इंटर और ग्रेजुएशन के बाद भी इसमें चले जाते हैं। और ताकि ACCA कंप्लीट करने के बाद जो HEC है हमारी, वो हम दूसरे इंसान को MCOM के बराबर, मास्टर डिग्री के बराबर हमें जो है वो डिग्री मिल जाती है। MCOM के बराबर हमें डिग्री यहाँ रिकग्नाइज होती है, यहाँ वो डिग्री हमें मिल जाती है। अब ज़्यादा जो लोग हैं वो ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं ACCA में। और आता कि ACCA में जाने के लिए डियर स्टूडेंट्स, जो लोग पहले से जिन्होंने माइंड अपना बनाया होता है ACCA में जाने के लिए, और वो लोग दूसरा शुरू से मतलब इंटर के बाद वो कॉमर्स में आ जाते हैं, ICOM करते हैं, और ICOM के बाद वो ACCA में चले जाते हैं, या वो BCOM के बाद ACCA में चले जाते हैं। हत्ता कि ये ज़रूरी नहीं है ACCA के लिए लाजमी उन्होंने नहीं कहा कि ICOM के बाद ही आप आएँ। हत्ता कि आप मैट्रिक के बाद ACCA में जा सकते हैं। आप इंटर में आपने FSC की है, चाहे मेडिकल की है, चाहे FSC प्री इंजीनियरिंग है, आपने ICOM किया है, DCOM किया है, FA किया है, FIT किया है, जो डिग्री मर्जी आपने इंटर के बराबर की है या मैट्रिक के बराबर की, आप उसमें जा सकते हैं। और आता कि ग्रेजुएशन के बाद अगर आप जाते हैं तो देन आपको 13 पेपर, उसके पास मेन पेपर इसके 13 ही हैं जो आपने क्लियर करने होते हैं। अगर आप मैट्रिक या इंटर के बाद जाएंगे तो चंद उनके एक्स्ट्रा पेपर होते हैं, वो आपसे लेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं तो उनके जस्ट 13 पेपर हैं, वो आपने क्लियर करने हैं। और उसके बाद बात की जाए तो अब एडमिशन लेने के लिए आपके कम से कम 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर आप मैट्रिक के बाद जाते हैं तब भी, इंटर के बाद जाते हैं तब भी, ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं तब भी। अतः कि स्टूडेंट्स इंटर और ग्रेजुएशन के बाद ज़्यादातर इसमें जाते हैं। रीज़न डैट उस वक्त उन्होंने अपना एम बना लिया होता है, उन्होंने अपना वो माइंड में कम्प्लीटली तौर पे सर्च कर लिया होता है। अब वो पुख्ता अज़म जिसे कहते हैं वो कर लिया होता है कि अब हमने इस डिपार्टमेंट में जाना, वो लोग मूव करते हैं। और अगर हम इसके दौरानिया की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, जो CA का दौरानिया है ये तकरीबन मिनिमम 2 साल है, और जो 2 साल से 3 साल में आप CA कर सकते हैं। अगर आप मतलब CA में एक बार रह गए, 2 बार रह गए, तो देन
13 दफ़ा आप मतलब सीए के पेपर्स में अपीयर हो सकते हैं। अब उस दफ़ा भी आप नहीं कर सकते, ये मतलब कि एक बताया गया है ताकि मे भी अब उनकी कुछ पॉलिसी चेंज होगी हो। अदरवाइज़ मिनिमम 2 साल का है, 2 से 3 साल के अंदर लोग सीए कर जाते हैं, ठीक है। और ये 2 से 3 साल में तो सीए कर जाते हैं, और उसके सीए करने के बाद बेटे 3 साल की इंटर्नशिप होती है, ठीक है ना। 3 साल की आपने इंटर्नशिप करनी होती है, किसी भी कंपनी किसी भी बैंक के साथ आपने इंटर्नशिप करनी होती है। वो आप पाकिस्तान में कर लें, चाहे आप इंटर्नशिप फॉरेन कंट्री में कर लें। जब आप सीए के पेपर वगैरह सारे दे लेते हैं, उसके बाद आप इंटर्नशिप करते हो, और इंटर्नशिप में अर्निंग और लर्निंग दोनों चीज़ें होती हैं। कि मीन्स जब आप इंटर्नशिप करते हैं देन आपको कुछ उसके रुपये पैसे मिलते भी हैं, आपका जो सैलरी पैकेज है वो तभी से स्टार्ट हो जाता है, और साथ असल चीज़ साथ लर्निंग होती है, ठीक है ना। और 2 से 3 साल में सीए करने के बाद 2 से 3 साल की इंटर्नशिप होती है, वो करने के बाद देन आपको एसीसीए की कंप्लीट डिग्री मिल जाती है। उसके बाद आप कहीं भी जाके जॉब कर सकते हैं। इसका फ्लेक्सिबिलिटी अगर क्राइटेरिया में देखें तो मैक्सिमम हम एट अ टाइम इसके 4 पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं, कि मीन्स पेपर हमने अपनी मर्ज़ी से देने होते हैं। और इसके जो बेटे अगर पेपर की हम बात करें ना, तो एग्ज़ाम के जो मंथ हैं वो पहले तो जस्ट साल में 2 बार पेपर लिए जाते थे, लेकिन अब एसीसीए के जो पेपर हैं वो साल में 4 बार लिए जाते हैं। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, मीन्स हर 3 माह बाद इसके एसीसीए के पेपर लिए जाते हैं, ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। और उसके बाद बेटे अगर हम एसीसीए के फ़ी शेड्यूल की बात करें तो एसीसीए का जो फ़ी शेड्यूल है आपका पाकिस्तान में, इसका जो मिनिमम खर्च है ना एसीसीए का, वो 4 लाख है इन 13 पेपर्स की तैयारी के लिए। और इसकी तैयारी के 3 तरीके हैं। एक तो आप ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप तक वो लेक्चर पहुंचते रहेंगे। ये जहां मतलब कि इसका हेड क्वार्टर है, आप जब उधर से आप अपना एडमिशन भेजते हैं, हर पेपर की एक सेपरेट फ़ीस चंद होती है, वो आप उनको पे करना होती है। वो डॉलर के लिहाज से होते हैं, वो जितने मतलब कि उसकी इनकम यहाँ पाकिस्तानी बनती है, हर पेपर की सेपरेट है, ठीक है। तो वो हमने सेपरेट पे करना होती है, ठीक है। और उसके बाद आप इधर किसी इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या किसी और इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके आप तैयारी कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप किसी होम ट्यूटर के थ्रू तैयारी कर सकते हैं। 3 तरीके होते हैं एसीसीए की तैयारी करने के। और इसलिए पाकिस्तान के में बताया गया आपका मिनिमम जो 4 लाख आपका एक्सपेंस आएगा एसीसीए करने का पाकिस्तान में। 4 to 5 मतलब कि 450 तक कर लें उनकी टोटली फ़ी, और उनकी मतलब कि बाकी उनको एनुअली फ़ी हमने सब्सक्रिप्शन फ़ीस हमने पे करनी होती है। एसीसीए की हेड ऑफिस को एनुअली फ़ीस हमने ज़रूर पे करनी होती है। और एक सब्जेक्ट में एक बार अगर आप रह गए हैं, उस सब्जेक्ट को जब दोबारा आप रीअपीयर होंगे तो देन उसकी फ़ी भी आपको वहाँ पे करनी होगी। वो कुछ होती है, वो ज़्यादा नहीं, उसके चंद पैसे ही, चंद रुपीज़ हमारे बनते हैं, उनके चंद डॉलर्स होते हैं, हमारे यहाँ चंद बनते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज़ जो इधर आपका खर्च आ जाता है वो 4 to 5 लाख आ जाता है एसीसीए करने का। और बेटे अगर हम बात करें कि एसीसीए में आने वाले पेपर कौन कौन से, 13 पेपर जो एसीसीए के लाजमी होते हैं, उसमें देखें पहले नंबर पे स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल। अब इसमें 2 पेपर तो लाजमी होते हैं। स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर है जिसको एसपीएल कहा जाता है, दूसरा बिजनेस रिपोर्टिंग है जिसको एसबीआर कहा जाता है। उसके बाद ये 4 सब्जेक्ट हैं जिसमें ऑप्शनल हैं, 2 हमने जस्ट चूज़ करने हैं। एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जिसको एएफएम कहा जाता है, और उसके बाद एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है जिसको एएमपी कहा जाता है। एडवांस टैक्सेशन है एटीएक्स, और उसके बाद एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस जिसको एएए के नाम से पुकारा जाता है। मीन्स इन 4 में से हमने कोई से 2 चूज़ करने होते हैं। मीन्स 4 सब्जेक्ट हमारे यहाँ से हो गए। और उसके बाद है अप्लाइड स्किल जिसमें कोऑपरेटिव एंड बिजनेस लॉ एलडब्ल्यू कहा जाता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पीएम कहा जाता है, टैक्सेशन टीएक्स, उसके बाद है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एफआर, और उसके बाद ऑडिट एंड एश्योरेंस, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये 6 पेपर हमारे ही हैं, 6 और 4 10 पेपर। और उसके बाद है अप्लाइड नॉलेज, इसमें 3 हैं, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी बीटी, और उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग एमए, और उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसको एफए। इसी तरह ये 13 पेपर हो गए। और डियर स्टूडेंट्स अब एसीसीए करने के बाद अगर फॉरेन कंट्री में हम मूव करते हैं जहाँ भी, तो उसमें जॉब्स कौन कौन सी आ जाती है। चंद जॉब्स का मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें ऑडिट सीनियर है, बिजनेस एडवाइज़र है, एक्सटर्नल ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट है, चीफ अकाउंटेंट है, और उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटेंट है, ग्रुप अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट वैसे है उसमें, एनालिटिक आईटी है, एनालिटिक बैंकिंग है, क्रेडिट कंट्रोल मैनेजर है, फंड मैनेजर है,
प्रोजेक्ट अकाउंटेंट है और उसके बाद ट्रांसमिशन कंसल्टेंट है। ये टॉप की ये चंद जॉब्स का आपको बता दी। और भी दीगर मीन्स बैंकिंग के, बिजनेस के, इंडस्ट्री के रिलेटेड जितनी जॉब आ जाती हैं जो अकाउंटिंग और फाइनेंस में आ जाती हैं वो ACCA करने वाला स्टूडेंट उसमें अपीयर हो जाता है। अब ACCA की फॉरेन, अगर हम इसकी जॉब की बात करें फॉरेन कंट्री में, मैंने जब बताया रिकग्नाइज डिग्री है, ग्लोबली रिकग्नाइज है, 180 ममालिक में इसका स्कोप है। अगर आप फॉरेन कंट्री में ज़्यादातर लोग जब मूव करते हैं तो देन डियर स्टूडेंट्स बात की जाए तो इसका जो इब्तदाइया पैकेज होता है ना, जो इनिशियली पैकेज आपका स्टार्ट होता है वो 70 to 80,000 स्टार्टिंग पैकेज हमारा होता है। और बस आपका स्किल अगर आप में ज़्यादा होती है आप 1 लाख प्लस तक आपका पैकेज स्टार्ट होगा। और आफ्टर 2-3 ईयर्स के बाद यही आपका पैकेज 2-3-4 लाख क्रॉस कर जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आज का हमने बात की थी ACCA के बारे में। मीन्स ACCA क्या है, ACCA का लो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन क्राइटेरिया, ड्यूरेशन का, फ्लेक्सिबिलिटी क्राइटेरिया और इसके एग्ज़ाम कब कब होते हैं, इसमें पेपर कौन कौन से हैं और कौन कौन सी जॉब्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपकी जो ज़रूरी बातें थी जिनको जानना आपके लिए ज़रूरी था वो आप जान गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।